सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी का पाठ 14 निराला राजस्थान इसको पढ़ेंगे। यह एक कविता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने राजस्थान के प्राकृतिक सौंदर्य और वीरता से भरे हुए इतिहास और सांस्कृतिक वैभव के साथ साथ यहाँ के तीज त्योहारों का बखान किया है। कवि ने बताया है कि इन सभी खूबियों के कारण ही राजस्थान का पूरे भारत में अपना एक विशिष्ट स्थान है। इसमें कवि कहता है कि राजस्थान जो है वो निरंतर प्रगति करता हुआ आगे बढ़ रहा है और लोगों के जीवन में खुशहाली आ रही है। राजस्थान जो है हमारा वो सचमुच में निराला है। तो आइए इस निराले राजस्थान के बारे में पढ़ें। त्याग प्रेम सौंदर्य शौर्य की जिसका कण कण एक कहानी, आओ पूजे शीश झुकाएं मिल हम माटी राजस्थान में। सुबह सूर्य सिंदूर लुटाए संध्या का भी रूप संवारे, इस धरती पर हम जन्मे हैं पूर्व जन्म के पुण्य हमारे। क्या कह रहे हैं कवि कि राजस्थान के गौरव की बात करते हुए कवि कहता है कि इस राजस्थान की मिट्टी का एक एक कण त्याग प्रेम सुंदरता और वीरता की कहानी कहता है। क्या कहता है कि इस धरती राजस्थान की धरती का इसकी मिट्टी का एक एक कण त्याग प्रेम सुंदरता और वीरता की कहानी कहता है। आओ हम सब मिलकर इस मिट्टी को प्रणाम करें, इसकी पूजा करें। आओ पूजे शीश झुकाएं मिल हम माटी राजस्थानी। तो आओ हम सब मिलकर इस मिट्टी को प्रणाम करें, इसे शीश झुकाएं, इसकी पूजा करें। सुबह सूर्य सिंदूर लुटाए संध्या का भी रूप संवारे। क्या कहते हैं कवि कि जब सूर्योदय होता है, जब सुबह सूर्य निकलता है तो ऐसा लगता है कि इस धरती का रंग सिंदूरी, तब इस धरती का रंग कैसा रहता है? सिंदूरी हो जाता है ना। किसका? राजस्थान की धरती का। और संध्या के को भी सूर्य इसका रूप निखारता है, यानी संध्या के समय भी सूर्य की जो लालिमा है वो राजस्थान की धरती का रूप निखारती है ना, उसका रूप और संवारती है। और सुबह सुबह भी सूर्य अपना सिंदूरी रंग यानी लाल लाल सूर्य की जो है वो इस धरती पर अपना सिंदूर लुटाता है। और इस धरती पर हम जन्मे हैं कि हमने इस धरती पर, इस पवित्र धरती पर हमने जन्म लिया है। यह हमारे पिछले जन्म के कोई पुण्य कर्म थे, है ना, अच्छे कर्म किए हुए थे जो हमने इस धरती पर जन्म लिया है। आगे कवि कह रहा है, सघन वनों की धरा पूर्व की, झरे कहीं झरनों से पानी, बोले मोर पपीहा कोयल, खड़ी खेत में फसलें धानी। कोडावन के जोड़ों के घर, पश्चिम के टीले टीले, ऊंट भेड़ बकरी बस्ती से, जहाँ पालते लोग छबीले। सघन वन यानी घने जंगल। और राजस्थान के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि पूर्वी राजस्थान में, है ना, जहाँ पूर्व की ओर यानी पूर्वी राजस्थान में क्या है? घने वन हैं, जंगल है वहाँ पर। वहाँ जगह जगह पानी के झरने बह रहे हैं और मोर पपीहा कोयल बोलते हैं। और खेतों में कैसी फसलें खड़ी हैं? धान की फसलें लहलहा रही हैं। दोबारा देखो कि पूर्वी राजस्थान में क्या है? घने जंगल हैं और वहाँ पे झरनों से पानी झरझर बहता है और कोयल मोर पपीहे वहाँ पर बोलते हैं और खेतों में धानी फसलें लहलहा रही हैं। गोडावन के जोड़ों के घर, पश्चिम के रेतीले टीले। अब पश्चिमी राजस्थान के बारे में बता रहे हैं कवि कि पश्चिमी राजस्थान में रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हैं और उन टीलों की सुंदरता के बीच में सुंदर गोडावन पक्षियों के जोड़े घूमते रहते हैं। यानी गोडावन कहाँ पे पाया जाता है? ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान में। और यहीं पर ऊंट भेड़ बकरी, यहाँ के जो लोग हैं वो मस्त छबीले हैं, है ना, मदमस्त हैं, मस्ती से भरे हुए हैं। और यहीं पर यहाँ के लोग ऊंट भेड़ और बकरियाँ पालते हैं और गाते बजाते मस्ती भरा जीवन जीते हैं। क्या कह रहे हैं कवि? दोबारा देखो कि जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हैं और यहीं पर सुंदर गोडावन के जोड़े भी घूमते हैं और यहाँ के लोग
ऊंट, भेड़, बकरी आदि पालते हैं और गाते बजाते मस्ती से अपना जीवन यापन करते हैं। वंशी इक तारे अलगोजे, कोई ढोलक चंग बजाए, कहीं तीज गनगौर रंगीली, गोरी फाग बंधावे गावे। चंग होता है होली आदि त्योहारों पर बजाए जाने वाला ढफली जैसा एक वाद्य यंत्र होता है, उसे कहते हैं चंग। क्या कह रहे हैं कवि इसमें? राजस्थान के सांस्कृतिक वैभव और तीज त्योहारों का बखान करते हुए कवि कहता है कि यहाँ के लोगों का जीवन लोक संस्कृति से परिपूर्ण है। लोग मस्ती में बांसुरी, इकतारा, अलगोजा, है ना, और ढोलक, चंग आदि बजाते हैं और कहीं पर तीज के, गनगौर के गीत गाए जाते हैं। गोरियाँ जो हैं वो मिलजुल कर गीत गाती हैं, कहीं बंधावे गाए जाते हैं और कहीं पर फाग यानी फाल्गुन में उड़ने वाला जो रंग है उसे कहते हैं फाग। होली के अवसर पर गाए जाने वाले मस्ती भरे गीत फाग होते हैं। होली पे जब रंग उड़ता है तो उस समय जो मस्ती से भरकर जो गीत गाए जाते हैं उसे कहते हैं फाग। तो जो यहाँ की गोरियाँ हैं वो मस्ती से भरकर कभी तो फाग गाती हैं और कभी यहाँ पर बंधावे गाए जाते हैं। गूंजे कहीं भजन मीरा के और कहीं अजमल अवतारी, दादू और रैदास सरीखे, यह धरती ही तो महतारी। राजस्थान की धरती पर अब कवि क्या कह रहा है कि राजस्थान की धरती पर अनेक संतों ने, महापुरुषों ने जन्म लिया है। राजस्थान की धरती पर मीरा, रैदास, दादू और अजमल सरीखे संतों के भजन गूंजते रहते हैं। यह धरती ही तो महतारी, और यह धरती उनकी सबकी क्या है? माता है, उनको जन्म देने वाली है। यानी मीरा, अजमल, दादू और दास ने इसी धरती पर जन्म लिया है और उनके भजन जो है वो इस धरती पर चारों तरफ गूंजते हैं। स्वामी भक्त हुए इसमें ही दुर्गा दास तथा पन्ना से, पानीदार हुए इसमें ही पीथल बामा शाह मन्ना से। आगे कवि क्या कह रहा है कि राजस्थान की धरती पर अनेक स्वामी भक्ति की बात करते हुए कह रहा है कि राजस्थान की वीरता और स्वामी भक्ति की बात करता हुआ कवि कहता है कि राजस्थान की इस मिट्टी पर दुर्गादास और पन्ना जैसे स्वामी भक्त लोगों ने भी जन्म लिया है और इसी वीरों को जन्म देने वाली राजस्थान की मिट्टी में पीतल, भामाशाह, मन्ना जैसे इज्जतदार लोग भी इसी धरती पर पैदा हुए हैं। दोबारा देखो, कवि राजस्थान के लोगों की स्वामी भक्ति और वीरता का परिचय देते हुए कहता है कि इसी धरती पर दुर्गादास और पन्नाधाय, है ना, पन्नाधाय के बारे में आप जानते ही हैं, जिसने उदय सिंह को पाला था। तो पर दुर्गादास और पन्ना जैसे स्वामी भक्त लोगों ने भी इस धरती पर जन्म लिया है और इसी धरती पर पीथल, भामाशाह, मन्ना जैसे इज्जतदार लोग भी पैदा हुए हैं। दुर्ग दुर्ग में शिल्प सलोना, क्या कह रहे हैं आगे कवि? दुर्ग दुर्ग में शिल्प सलोना, दुर्गा जैसी है हर नारी, है हर पुरुष प्रताप यहाँ का, आज़ादी का परम पुजारी। कवि क्या कह रहे हैं कि राजस्थान की जो धरती है वो किलों की धरती है ना। यहाँ के प्रत्येक किले में अनूठी शिल्प कला है। अपने आप में यहाँ की जो दुर्ग है वो बहुत ही अधिक कलात्मक है, तो उनकी अनूठी शिल्प कला है। यहाँ की हर एक नारी किसके समान है? दुर्गा के समान। यहाँ की हर एक नारी दुर्गा के समान है और हर पुरुष महाराणा प्रताप के सम्मान, वीर और आज़ादी का रक्षक है। क्या कह रहे हैं कवि? दोबारा देखो कि यहाँ के प्रत्येक दुर्ग में सुंदर शिल्पकारी की गई है ना, जो सभी को बहुत अधिक लुभाती है। और यहाँ की प्रत्येक नारी दुर्गा के समान है, दुर्गा का अवतार है और यहाँ का प्रत्येक पुरुष महाराणा प्रताप की तरह वीर और आज़ादी का रक्षक है। यहाँ भाखड़ा चंबल बांटे, खुशहाली का नया उजाला, भारत की पावन धरती पर अपना राजस्थान निराला। अंत में राजस्थान के विकास की बात कर रहे हैं कवि कि यहाँ पर जो भाखड़ा बांध और चंबल नदी से दिन प्रतिदिन खुशहाली आ रही है। यानी भाखड़ा और चंबल नदी जो है वो यहाँ के खेतों को उपजाऊ बनाती है और उनसे क्या होता है कि उनसे मिलने वाले पानी से यहाँ पे हरी भरी धानी फसलें पैदा होती हैं और फसलों के पैदा होने से अब राजस्थान पहले की तरह
बंजर नहीं है, अब यहाँ की भूमि पहले की तरह बंजर नहीं है, बल्कि यहाँ दिन ब दिन खुशहाली आ रही है। और भारत की इस पावन धरती पर हमारा जो राजस्थान है वो अपने आप में निराला है। दोबारा देखो कि अंत में राजस्थान के विकास की बात करते हुए कवि कहता है कि यहाँ भाखड़ा बांध और चंबल नदी से दिन प्रतिदिन खुशहाली आ रही है, क्योंकि सिंचाई का जो पानी है वो इसी नदी से हमें मिलता है ना। और बिजली, राजस्थान के विकास की नई कहानी जो है वो इस पानी के कारण ही लिख रही है ना। बिजली भी बनती है, किससे बनती है? वो इसी पानी से बिजली और बनती है, और राजस्थान की जो फसलें हैं वो भी इसी पानी से होती हैं। इस प्रकार भारतवर्ष की इस पवित्र भूमि पर हमारा राजस्थान सचमुच में सबसे अलग है, निराला है। तो ये है पाठ 14 का सरल अर्थ। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।